हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेमेंट। देखिए, रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो टॉर्चर, ये घटना सोशल मीडिया पर, वर्ल्ड मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर पूरी तरीके से छा गया है। आपको पता है, रिसेंटली पुरोहित चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में देशद्रोही का मामले में जेल में घुसा दिया गया। ये चिन्मय कृष्णदास कौन है? मेंबर है इस्कॉन का। ठीक है, शेख हसीना का गवर्नमेंट जब ब्रेकडाउन हो गया था, उसकी बात ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सारे इस्लामिक भावधारा के लोग हिंदू कम्युनिटी के ऊपर खुल के टॉर्चर कर रहा था। तब चिन्मय कृष्णदास जैसा कुछ लीडर्स आया था जिसने हिंदूज को यूनाइट करके कैंपेनिंग स्टार्ट किया था हिंदूज को सेव करने के लिए, जिसकी बात ये जो टॉर्चर की घटना है ये पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने आया। ठीक है, अब इसी चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में देशद्रोही के मामले पर अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ चिन्मय कृष्णदास का अरेस्ट नहीं, चौटोग्राम मंदिर पर हमला, बहुत सारे हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है, माइनॉरिटी हिंदूज के ऊपर ओपनली टॉर्चर, जिसका वीडियोस ओपनली वायरल हो रहा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया की हर जगह में। हिंदूज लेडीज के ऊपर रेप की खबर आ रहा है, घर में आग लगा देना। मतलब एक भाषा में कहा जाए तो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जितने हो सके, जिस तरीके से हो सके, ठीक है, हर जगह में, ग्राउंड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, हर जगह में टॉर्चर हो रहा है बांग्लादेश में। अभी देखिए, रिसेंटली और एक घटना की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रम्प की इलेक्शन होने के बाद कुछ हिंदू कम्युनिटीज़ बांग्लादेश में सेलिब्रेशन कर रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पर हिंदूज के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा था, ठीक है, तब ट्रम्प ने कहा था जो मैं हिंदूज को सेव करूंगा अगर मैं इलेक्शन जीत के आता हूँ। ठीक है, उसकी बाद हिंदू कम्युनिटीज़ ने ट्रम्प की विनिंग को सेलिब्रेशन किया। जो हिंदू कम्युनिटीज़ बांग्लादेश में ये एक्सपेक्ट कर रहा तो शायद ट्रम्प जीत गया तो शायद उन लोगों के लिए कुछ हल निकाला जा सकता है अभी के टाइम पे। अब क्या किया, बांग्लादेशी पुलिस ने जाकर रातों रात ढूंढ के उन सारे लोगों को जिसने सेलिब्रेशन में गया था, हिंदू लोग, ठीक है, उन सब को चुन चुन के अरेस्ट करके जेल में घुसा दिया। एंड सबसे हैरान करने वाले बात क्या है पता है आपको? उन लोगों के पास सिर्फ ट्रम्प की पोस्टर के अलावा, ट्रम्प की इमेज लगा हुआ पोस्टर, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अब समझ सकते हो, बांग्लादेश में जो इस्लामिक भावधारा है अभी के टाइम पे, बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस है कि इस्लामिक थॉट प्रोसेस, इस्लामिक कंट्री बना के एक डिक्टेटरशिप का स्थापन करना बांग्लादेश में, ये जो थॉट प्रोसेस है इसको हर जगह में, ग्राउंड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, हर जगह में अप्लाई किया जा रहा है। एंड जो लोग कह रहा है उन लोगों को दो ऑफर दिया जा रहा है, या तो आप घर में रहिए और साथ में इस्लाम को अपना लीजिए, हिंदू की जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको छोड़ दीजिए, हिंदूज को ऐसा कहा जा रहा है, और नहीं तो आप घर छोड़ दीजिए। मतलब क्लियर बात है, अब बांग्लादेश को पूरी तरीके से एक इस्लामिक कंट्री बनाने का कोशिश चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, बांग्लादेश इंडिया की नेबरहुड कंट्री है। एंड बांग्लादेश पर जो हालत है, अब इंडिया इसमें क्या स्टैंड ले रहा है? क्योंकि देखो, आप बोलेंगे जो इंडिया क्यों स्टैंड लेंगे, इसका बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न तो समझो, इंडिया अभी के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू कम्युनिटी का कंट्री है। मतलब इंडिया ही ऐसा एक लौता कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदूज रहते हैं। तो इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, जब हमारा हिंदूज को दूसरी देशों में, दूसरी देश के मतलब हमारा पड़ोसी देश जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ओपनली काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, तब उस हिंदू कम्युनिटी के लिए इंडिया से स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। नहीं तो हम वर्ल्ड का, जो हम कहते हैं, हम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सुपर पावर है। किस लिए है? हमारे पास में एक छोटा सा हमारा नेबरहुड कंट्री जहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटीज़ को ओपनली टॉर्चर सहना पड़ रहा है, वहाँ पर अगर हम चुप बैठते हैं तो हमारा सुपर पावर बनने का क्या ही फ़ायदा है? ठीक है, क्योंकि देखो, वही कंट्री सुपर पावर बनते हैं जो वर्ल्ड वाइड अपना डोमिनेंस को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो इंडिया को भी यहाँ पर स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ और एक बात समझो, अभी के टाइम पे इंडिया का अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वहाँ पर इंडिया के टॉप लीडर्स नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी जी, ये सब क्या कह रहा है? वो हिंदूज को एक करो। ठीक है, रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले एक नारा लगाया था, बांटेंगे तो काटेंगे।
ठीक है, ऐसा नारा लगाया जा रहा है। बड़े से बड़ा हिंदूज का फेस्टून श्री राम की प्रतिच्छवि लेके एक पावरफुल पॉलिटिकल पावर तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ठीक है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। जो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी कहे, हिंदू भावधारा भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन जीतने का मेन पावर है। अभी बात यह है, अगर हिंदू भावधारा भारतीय जनता पार्टी का, यानी अभी के टाइम पे इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है, उसका सबसे बड़ा पावरफुल पिलर है, ठीक है, एंड हमारे ही पड़ोसी के देश में हिंदू के ऊपर टॉर्चर हो रहा है एंड हमारा रूलिंग पार्टी वहाँ पर कोई भी बात भी नहीं करते, तो फिर इंडियन भावधाराओं की, सनातनी भावधाराओं का क्या ही मूल्य रह गया। तो इसीलिए इंडिया की स्टैंड इस पूरी घटना में क्या है, इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इस्कॉन की काफ़ी सारे लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ है, इस्कॉन का मंदिर तोड़ा गया है, इसकी वजह से इस्कॉन ने 150 से भी ज़्यादा कंट्री, इस्कॉन बहुत बड़ी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मगर एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो 150 से भी ज़्यादा कंट्री पर प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। मगर बात यह है, इंडिया यहाँ पर कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। आप एक चीज़ सुन के हैरान हो जाओगे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर सिर्फ एक बात कहा है, जो हम पूरी जो कंडीशन है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मैं सुनाऊंगी आपको मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात। उसने सिर्फ कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ, ये चिंता का विषय है, आशा करते हैं शायद ये ठीक हो जाएंगे। अब सुनिए नरेंद्र मोदी जी का स्पीच, सुनिए यहाँ पर। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो फिर बात ये है, जो सिर्फ हम आशा करते हैं पड़ोस की देश वहां पर ठीक हो जाएगी। इतना छोटा सा कंट्री जहां पर इंडिया का मेजोरिटी रिलीजन, मतलब हिंदू रिलीजन्स के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तब इंडियन गवर्नमेंट चुप है, इंडियन लोग भी चुप है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे, जब मिड ईस्ट पर लड़ाई हो रहा था, ठीक है, गाजा के ऊपर अटैक किया गया था, तो इस्लामिक भावधारा को सामने रखते हुए ईरान, सीरिया, कितने सारी देश सामने आ गया था, इसराइल के ऑपोजिशन पर बात करने लगा था, ठीक है। तो इस्लाम को खत्म किया जा रहा है, इस्लामिक लोगों को खत्म किया जा रहा है, मुसलमान के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। ये बात को सामने रखते हुए ईरान ने अटैक दग दिया इसराइल के ऊपर, मगर इंडिया यहाँ पर हिंदू की अपने ही पास में काटा जा रहा है, पूरी शांत बैठा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर शांत बैठे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर शांत बैठे हैं, इंडियन होम मिनिस्टर शांत बैठे हैं, कहाँ से कुछ भी कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, एग्रेसिव कमेंट तक नहीं कर रहा है। और एक बात समझिए, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारा पिक्चर किस जगह में जा रहा है। जब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से, मतलब वेस्ट की दिख से कह रहा है तो मैं हिंदूज को सेव करूंगा, ठीक है, वहां पर अभी के टाइम पे सबसे बड़ा सनातनियों की बैंड मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, आदित्यनाथ जोगी जी, जिसका बुलडोजर नीति, ठीक है, ये सब शांत बैठे हैं। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम हिंदूज को सेव करेंगे, मैं हिंदूज को सेव करूंगा, ठीक है, मगर इंडियन लीडर, जो इंडिया, जो हिंदू धर्म की प्रमोट करते हैं, जो सनातन धर्म को अपने सामने रखते हुए, अपने भावधाराओं को प्रकाश करते हुए हर जगह में पार्टी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, हर जगह में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, उन सारे लीडर्स चुप बैठा है, कोई जवाब नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप कह सकते हो जो ये जियोपॉलिटिकल स्टैंड है, ठीक है, मान लिया एक बार के लिए, जियोपॉलिटिकल मैटर है, हमें सोच समझ के काम लेना चाहिए, हमें सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। मगर बात ये है, अभी के टाइम पे ये कोई जियोपॉलिटिक्स से भी पहले सिर्फ एक रिलीजियन टॉर्चर बन के रह गया बांग्लादेश पर, और इसके ऑपोजिशन पर हम स्टेप लेना तो दूर की बात है, कमेंट तक नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे लीडर्स कोई पावरफुल कमेंट तक नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से मायूसी छाए हुए हैं। अब इंडिया यहाँ पर क्या स्टैंड ले रहा है? इंडिया रिसेंटली कुछ हॉस्पिटल्स में बांग्लादेशियों की ट्रीटमेंट करना बैन कर दिया, आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन कर रहा है, ठीक है, ये है इंडिया के स्टैंड। अब एक बार समझ के देखिए, हम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सुपर पावर है,
ये है हमारा स्टैंड जब हमारा ही हिंदू भाई को पड़ोसियों की कंट्री में टॉर्चर किया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ओपनली टॉर्चर हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो एकदम खुला हुआ वायरल होते जा रहा है, ठीक है, ओपन वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद भी हमारा स्टैंड सिर्फ इतना ही है। और उसके साथ और एक बात समझिए, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अगर बांग्लादेश इंडिया की सपोर्ट में नहीं रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के लिए उतना ही ज़्यादा वीक बनते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाने का एक ही रास्ता है, चिकन स्नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स, ठीक है। और चाइना का हमेशा नज़र वहाँ पर रहते हैं, जो अगर कभी इंडिया चाइना की लड़ाई लग जाए तो चाइना पहले वहाँ पर अटैक करेगा, जिससे इंडिया की नॉर्थ ईस्ट रीजन का कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश हमारा सपोर्ट में रहेगा, तभी हम बांग्लादेश का इंटरवर्ल्ड रोड को इस्तेमाल करके नॉर्थ ईस्ट रीजन तक पावरफुल कनेक्शन तैयार कर सकते हैं। एंड चाइना की जो इनसिक्योरिटी है इंडिया के लिए, ठीक है, उससे चाइना की थ्रेट से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन का सेव कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन को उतना ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बांग्लादेश सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हमारा सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरी देश का सिक्योरिटी की बात है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एंड इंडिया यहाँ पर अभी के टाइम पे भारी भरकम ग्रोथ देने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ देने का कोशिश कर रहा है। एंड उसके लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जियोपॉलिटिकली भी बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़े बात आप एक बार समझ के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से कह रहा है आई विल सेव हिंदूज, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक भी बार नहीं बोला आई विल सेव हिंदूज। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, ठीक है। मान लिया बहुत बड़ी मैटर है, सत्ता पलट हो गया, पीछे कोई डार्क हैंड है, सुपर पावर का कोई डार्क हैंड है यहाँ पर बांग्लादेश का सत्ता पलट करने में, ये सब करने में, मान लिया मैंने। मगर जो भी सुपर पावर हो, कोई भी हो, हमारे पड़ोस की देश है, वहाँ पर इन्फ्लुएंस, हम थर्ड लार्जेस्ट पावर है, ठीक है। वहाँ पर इन्फ्लुएंस इंडिया को सबसे ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ पर दूसरी कंट्री आके इन्फ्लुएंस कर देंगे, गवर्नमेंट का सत्ता पलट कर देंगे। और जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी इंडिया पर है, उसी हिंदू माइनर कम्युनिटी को बांग्लादेश पर टॉर्चर किया जा रहा है। एंड इंडिया शांत बैठे हैं, अमेरिकन लीडर्स यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो एक बात समझो, जो हिंदूज बांग्लादेश में रहते हैं वो क्या समझेंगे, वो क्या सोचेंगे? बार बार अपील कर रहे हैं वो लोग, जो हमें रक्षा कीजिए, इंडिया से रक्षा का अपील कर रहे हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी जी मायूस बैठा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब मायूस बैठा है। मुझे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड यहाँ पर बहुत सारी जियोपॉलिटिकल गेम है, क्रूशियल जियोपॉलिटिकल गेम है। अगर आपको इसके अंदर ये बांग्लादेश की सत्ता पलट होना, इस टाइप का एक इस्लामिक कंट्री का चाहत बढ़ जाना, ठीक है, ओपनली हिंदू कम्युनिटी के ऊपर टॉर्चर होना, ठीक है, ये सब कुछ का पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम है। एंड आपको ये भी समझना चाहिए, अभी टाइम पे बांग्लादेश पर जो राष्ट्रपति का उपदेष्टा है वो एक प्रो चाइना पर्सन है, ठीक है। ये चाइना को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड साथ में यहाँ पर अमेरिका के भी हाथ हो सकते हैं। अगर आपको इस पॉलिटिक्स को समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसका एकदम कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स को आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आपका क्या सोच है कि इंडिया की जो ये शांत बैठे रहना, हिंदूज के ऊपर ओपनली टॉर्चर होना, एंड वो भी एक पड़ोसी देश में, नेबरहुड कंट्री में, छोटा सा नेबरहुड कंट्री में, ठीक है, जिसका अपना पावरफुल आर्मी भी नहीं है ठीक से, ठीक है, एक थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन के, उसी का नेबर बन के एकदम शांत बैठे रहना। अमेरिका से लीडर का कमेंट है ना, जो आई विल सेव हिंदूज, बट इंडियन लीडर नरेंद्र मोदी जी का नो कमेंट। ये इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का किस पोजीशंस को डिफाइन कर रहा है? क्या हम सच में ही थर्ड लार्जेस्ट सुपर पावर है, या इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आते? जरूर कमेंट कीजिए इसके बारे में।